केदारनाथ, जहाँ पर जाना सभी का सपना होता है, लेकिन केदारनाथ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि अब तक भी 95% लोगों को पता नहीं है। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित ये केदारनाथ मंदिर आज भी बहुत सारे रहस्य अपने अंदर दबाए हुए हैं। आइए उसमें से कुछ रहस्य के ऊपर से आज पर्दा उठाते हैं। क्या आप जानते हैं 2013 की बाढ़ आपदा में केदारनाथ मंदिर कैसे बच पाया था, जबकि आसपास का तो सब कुछ तबाह हो गया था। केदारनाथ सबसे अहम हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचे जैव त्रिरंगों में से एक है। ये समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों धामों में से एक धाम केदारनाथ का इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। वैसे तो मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, लेकिन पौराणिक जो कथाएं वो दावा करती हैं कि केदारनाथ की असली सच्चाई पांडवों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक की बर्फ में दबा रहा था? और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने ये दावा किया है कि 13वीं से 14वीं सदी के बीच में जो छोटा सा हिमयुग आया था, उसमें ये मंदिर पूरी तरीके से दबा रहा था। और ये इस आधार पर बताया गया था क्योंकि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं हैं, और ये रेखाएं इसलिए बनी हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ जब पत्थरों से घिसती है तो यहाँ पर ऐसी रेखाएं बन जाती हैं। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 400 सालों तक की बर्फ में दबा रहा था, बल्कि उसने 2013 की इतनी बड़ी बाढ़ आपदा को भी झेला था। 2013 में जो बाढ़ आपदा आई थी, उसमें आखिर कैसे सिर्फ केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ तहस नहस हो गया था? तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मंदिर के पीछे एक चट्टान खिसक कर नीचे गिर गई थी। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के आसपास पहुंच गया था तो उस टाइम पर एक चट्टान आई थी जो कि खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई थी। इससे हुआ क्या कि जो पानी का बहाव था वो 2 हिस्सों में बट गया, और उसके बाद जो मंदिर था वो बच गया। वरना पानी का बहाव इतनी तेज था कि केदारनाथ मंदिर का बच पाना मुश्किल था। लेकिन आप इसको एक रहस्य कहें या फिर एक फैक्ट कहें, लेकिन इतनी बड़ी बाढ़ आपदा में भी सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बचा था, बाकी कुछ भी नहीं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि जो केदारनाथ मंदिर की रक्षा है वो खुद भैरव बाबा करते हैं। इसीलिए जब यहाँ पर दर्शन शुरू होते हैं, यात्रा शुरू होती है, तो सभी जो भक्त हैं वो केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 5 अलग अलग मंदिरों का समूह है। इन सभी में शिव जी के अलग अलग अंग गिरे थे, ऐसा कहते हैं। इसीलिए इसे पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर एक पौराणिक मंदिर है, और पुराणों के अनुसार एक ऐसी मान्यता भी है कि महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने भाइयों से लड़ाई की थी। इस पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए पांडव शिव जी से मिलने काशी पहुंचे थे, मगर शिव जी उनसे अप्रसन्न थे, इसीलिए वहां से कैलाश चले गए थे। भोलेनाथ का पीछा करते हुए पांडव कैलाश भी पहुंच गए। बाद में शिव जी ने अपना रूप बदलकर पांडवों को चकमा देने की कोशिश की थी। आखिर में भोलेनाथ उन्हें केदार की चट्टानों में मिले और शिव जी ने पांडवों को वहां पर बैल के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद वहां पर भूत शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर अब तक उसी शिवलिंग की पूजा की जाती है। और राहुल साकरतान के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और इसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, यानी कि दोबारा बनाया था। और यहाँ पर यह भी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करना अधूरा माना जाता है। इससे तीर्थ यात्रा और दर्शन का कोई फल नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो शायद मेरे ख्याल से आप में से बहुत ही कम लोग को ये बात पता थी। क्या आप लोग को ये बात पता थी? अगर हाँ तो बताना कमेंट में, और हाँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।